इक्वेशन आपको दिया हुआ है P इज इक्वल्स टू ए पी नॉट अपॉन रूट ओवर 1 माइनस v अपॉन बी स्क्वायर। ये उसने इक्वेशन एग्जाम में दे दी। और सुनिए क्या क्या दिया है आपको। आपको कह रहा है कि P जो है प्रेशर ग्रेडियंट है। चलो बताओ कौन बताएगा। P अगर प्रेशर ग्रेडियंट है तो प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट शब्द से आप क्या समझते हो, कल पढ़ाया था, बताइए। ग्रेडियंट शब्द लगता है फिजिक्स में तो क्या करते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट है। और पी नॉट क्या है, पी नॉट आपका प्रेशर है। बताइए प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब, हाँ वेरी गुड जिसने भी बताया, वेरी गुड भाई, ग्रेट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक, अब देखिए, अब यहां उसने आपको पूछा है सवाल कि जो है भैया आप डायमेंशन बताइए किसकी। उसने बताया डायमेंशन बताइए ए की, है ना, ए की डायमेंशन बतानी है और बी की भी बतानी है। चलो ए की बतानी है और बी की भी बतानी है। ठीक, अब देखो बहुत ध्यान से चेक करेंगे बच्चों। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, पहले मैं प्रेशर ग्रेडियंट की निकाल लूं अलग से, जिसके लिए पहले मैं प्रेशर की निकालूंगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता था तुम्हारा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का याद कराया था ml/t-2। क्या मैं सही हूं, चेक कर लेना, पता लगा मेरे से गलत हो जाओ। और एरिया का होता है L/L, यानी कि एल का स्क्वायर, एल ऊपर जाएगा तो प्रेशर कितना आ जाएगा, m(l⁻⁻1 t⁻²). ये तो आ गया प्रेशर का, सही है। लेकिन मुझे किसका चाहिए, मुझे चाहिए प्रेशर ग्रेडियंट का। तो यदि आपको प्रेशर ग्रेडियंट का चाहिए तो आप क्या करेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट का निकाल, अभी मैंने बस प्रेशर का निकालना है, समझ जाना भैया, समझ जाना। ये मैंने निकाला भाई प्रेशर का। ठीक, ये मैंने निकाला है किसका, प्रेशर का, सही है। तो कैपिटल पी क्या है तुम्हारा, प्रेशर ग्रेडियंट है। तो ये निकालने के लिए तुम क्या करोगे, प्रेशर डिवाइडेड बाय लेंथ करोगे। ठीक, अब प्रेशर का तो तुम निकाल के बैठे ही हुए हो, है ना, m L⁻⁻1 t⁻², और डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा यहां से आपका ml⁻², t⁻²। ये लीजिए कितना सही है। ठीक, तो प्रेशर ग्रेडियंट तुम्हें पता चल गया। ठीक, और पी नॉट क्या था, प्रेशर है। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई। हाँ, अब ध्यान दो बच्चों, सबसे पहले जो मेरा दिमाग चल रहा है, अब आप खुद दिमाग लगाओ कि आपका दिमाग चल रहा है। देखो बेटा, वन क्या है, डायमेंशनलेस। क्यों भैया, वन क्या है, डायमेंशनलेस। और वन में, वन क्या है, डायमेंशनलेस है, यानी कि m0 L0 t0। वन एक नंबर है भाई, वन नंबर है, नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। ठीक, तो वन में से किसको सब्ट्रैक्ट किया गया है, बताइए, वन में से किसको सब्ट्रैक्ट किया गया, v बाय बी स्क्वायर को। यानी कि सेम वाले में से ही तो सेम वाले को सब्ट्रैक्ट या ऐड किया जाता है। यानी कि ये v बाय बी स्क्वायर पूरा मिलाकर क्या होगा, डायमेंशन, भैया डायमेंशनलेस में से डायमेंशनलेस को ही तो सब्ट्रैक्ट करोगे। यानी कि v बाय बी स्क्वायर भी पूरा मिलाकर क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। वन डायमेंशनलेस था तो v अपॉन बी स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। बस हो गया गेम आपका। यानी कि v अपॉन बी स्क्वायर की जो डायमेंशन होगी पूरी मिलाकर, इस पूरे की मिलाकर जो होगी वो होगी डायमेंशनलेस। ये लो भैया। ठीक, अब तुम्हें निकालना था किसका, तुम्हें निकालना था किसका, तुम्हें निकालना था किसका, बी का निकालना था। तो v क्वेश्चन में दिया होगा बेटा, है ना, v क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ, v क्वेश्चन में दिया है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। v आपको बता दिया उसने कि v क्या है, वेलोसिटी है। v वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, खुद दिमाग लगा लो अगले स्टेप में। v अपॉन, अब आप चिपकाते चले जाओ यहां पर, क्या करोगे बताओ। v की डायमेंशन याद है आपको, वेलोसिटी की LT-1 होती है। ठीक, और डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू m0 L0 t0। बेटा सब कुछ 0 0 तो 1 लिख सकते हो, b स्क्वायर उधर चला जाएगा तो LT-1 बराबर बी स्क्वायर इंटू 1, बी स्क्वायर, खत्म खेल। तो बी स्क्वायर का कितना आ गया, LT-1। अब दिमाग लगाइएगा स्टूडेंट्स, तो बी स्क्वायर का आपने निकाला कितना, LT-1। अब स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर हटाओगे, क्यों भैया, स्क्वायर हटाते हो तो क्या लगता है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। सुन लो भैया, जिसको नहीं पता है ध्यान सुन लो, जिसको नहीं पता है ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो भाई। देखो इधर देखो, अगर कभी भी x का स्क्वायर है और यहां मान लो कुछ भी है सामने, अरे भाई कुछ भी है, मान लो l है, तो यहां से स्क्वायर हटाओगे तो पावर कितनी लगेगी, 1/2, सही है। और अगर यहां पर पावर मान लो 3 है, तो यहां से आप क्यूब हटाओगे तो उधर क्यूब रूट लगेगा, यानी कि पावर होगी 1/3। समझ गए। और सुनो, और सुनो, और सुनो, अब मान लो ऐसा है, x की पावर 4 बराबर l था, तो x बराबर कितना आएगा, l का फोर्थ रूट, यानी कि l की पावर 1/5। समझे, तो यही है बस, और कुछ आएगा तो बताएंगे। अब इधर ध्यान दो जरा,
यहां से आप स्क्वायर हटाओगे तो उधर पावर जाएगी तो 1/2 हो जाएगी, यानी कि एल टी माइनस वन की पावर कितना हो जाएगा 1/2, और 1/2 अंदर पावर मल्टीप्लाई होगी तो b बराबर कितना आ जाएगा, b का डायमेंशन एल की पावर हाफ और t की पावर -1 इंटू 1/2 -1/2, तो b कितना आ गया 1/2 एल की पावर सॉरी एल की पावर 1/2 t की पावर -1/2, तो b के डायमेंशन आ गए आपके कितने, कुछ गलती हुई है भाई, कुछ गलती हुई है, शायद कुछ गलती हुई है, रुको चेक करने दो। बी स्क्वायर मैंने इक्वेशन तो नहीं गलत लगा दी, हाँ भाई इक्वेशन मैंने गलत उतार दी है बच्चों, मैंने इक्वेशन क्वेश्चन गलत उतार दिया इसलिए थोड़ा सा गलत आ रहा है, क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसा है। ठीक, अब सही है, तो क्वेश्चन जो सही है कम से कम वो तो लिख देना, सवाल वैसे ही होगा। देखो वन डायमेंशनलेस है तो वी स्क्वायर अपॉन बी डायमेंशनलेस हो जाएगा, तो वी स्क्वायर अपॉन बी क्या होगा डायमेंशनलेस, यानी कि m0 l0 t0, सही है। तो अब आप खुद दिमाग लगा लो, वेलोसिटी है आपका तो वेलोसिटी का lt -1 होता है, सही है, और वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहां से क्या हो जाएगा m0 l0 t0, सही है स्टूडेंट्स, और नीचे क्या आपके पास b है बेटा, ये हो जाएगा 1, b जाएगा उधर मल्टीप्लाई करेगा तो b का सीधे सीधे क्या आ गया, ये पावर इसको मिलेगी l की पावर 2 t की पावर -2, लो खत्म खेल, ये आ गया b का डायमेंशन, सही है। b का डायमेंशन आ गया है, क्या दिक्कत है बताओ। ठीक, उसके बाद उसने हमसे पूछा भैया ए का डायमेंशन बता दो, अब थोड़ा सा ध्यान दो, देखो कितना मजेदार है। एक बात बताना भाई तुम, एक बात बताओ खुद मुझे बताओ जरा, बिल्कुल आराम से बताओ भाई, एक बात बताओ बहुत आराम से समझो, अगर स्क्वायर रूट लगा दिया मैंने 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन बी पर, भाई वन डायमेंशनलेस था, यस सर, वी स्क्वायर अपॉन बी भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा क्योंकि वन डायमेंशनलेस था, तो ये पूरा भी तो डायमेंशनलेस है, और अगर डायमेंशनलेस का स्क्वायर रूट लोगे तो डायमेंशनलेस ही तो आएगा, सुन लो भाई। एल टू द पावर कह रहा है -2 होगा, बच्चा कह रहा है एल टू द पावर -2 तो नहीं होगा भाई, नहीं नहीं एल स्क्वायर टी -2 ही होगा आंसर, आप समझ नहीं पा रहे हो क्या, नहीं समझ पा रहे हो, करके दिखा दें, देखो क्या है, एक बार बताओ, ये पूरा 1 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ से क्या होगा एल की पावर 2 और टी की पावर -2 अपॉन में बी, बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा तो बी इंटू 1 बी होता है, तो बी की डायमेंशन कितनी आ गई बताओ, एल स्क्वायर टी की पावर -2 नहीं आ गई, अब सही है बताओ, सेटिस्फाइड हो, बताओ अब सही है, ठीक, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है। अच्छा एक बात बताओ, वन डायमेंशनलेस था, वी स्क्वायर अपॉन बी भी डायमेंशनलेस है, तो भाई डायमेंशनलेस में से डायमेंशनलेस हटाओगे माइनस करोगे तो डायमेंशनलेस ही आएगा, यानी कि ये पूरा डायमेंशनलेस है, और अगर ये पूरा डायमेंशनलेस है तो इसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा कि नहीं होगा, बताइए बताइए। तो कहने का मतलब बड़ी चालाकी कर ली तुमने, तुमने क्या चालाकी करी, थोड़ा ध्यान देना स्टूडेंट्स, बहुत चालाकी से क्वेश्चन हैंडल कर रहे हो, देखो कितनी चालाकी से कर रहे हो। तुमने कहा कि सर ये जो फॉर्मूला है P बराबर ए पी नॉट अपॉन में, सर मैं कुछ नहीं लिखूंगा इस बार, अरे भाई समझ लो, अपॉन में तो बेटा डायमेंशनलेस हो गया ना ये स्क्वायर रूट के अंदर पूरा, ठीक, तो m0 l0 t0 हो गया नीचे वाले का, सही है, और p के डायमेंशन तुमने लिखे हुए हैं, ठीक, p के डायमेंशन कितने हैं बताओ, p क्या था, प्रेशर ग्रेडियंट था, p प्रेशर नहीं है, p प्रेशर ग्रेडियंट थे, और p का डायमेंशन निकाल के बैठे हुए हो, ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ, p का डायमेंशन निकाल के बैठे हुए हो, m l की बार -2 और t की बार -2 है ना, इस इक्वल नीचे का कोई मतलब नहीं है, 1 हो जाएगा, तो a और इनटू में p नॉट क्या है बेटा, प्रेशर है, और प्रेशर का तो तुमने पहले निकाला था, p नॉट प्रेशर है, क्वेश्चन पढ़ लेना, और प्रेशर का तुम पहले निकाल के बैठे हो, ये रहा p नॉट का डायमेंशन, सही है, ये p नॉट का डायमेंशन था, ठीक, तो हम नीचे का 1 हो गया, p नॉट का कितना रखोगे ml -1 और t -2, ये लो, a में ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी ml -2 t -2, समझ लेना पहले आराम से, ये ऐसा ही रहेगा, ये आगे तो डिवाइड मार देगा, यानी कि m l की पावर -1 और t की पावर -2, सही है। अब चेक कर लो, m से m कटा, ठीक, t की पावर -2 से t की पावर -2 गया, और t की l की पावर -2 और ये जाएगा +1, तो a कितना आ जाएगा l की पावर -1 आ जाएगा, ये लो भाई, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ अपनी आंसर शीट से, एल हाँ ए की डायमेंशन l -1 आ रही, बिल्कुल सही है, बी की डायमेंशन एल स्क्वायर टी की पावर -2 आ रही, बिल्कुल सही है, बस यही है और क्या, ये है। अब बताइए कोई डाउट हुआ हो तो बताइए।